नेतन्याहू की बात को किया दरकिनार, नेतन्याहू को हल्के में लेना पड़ा भारी। अब भड़क उठा नेतन्याहू का गुस्सा, जो कहा दुनिया सुन रही। अपनी गलती पर रो रहा है ऑस्ट्रेलिया, अब मोदी करेंगे खेल। अगर नेतन्याहू की बात ऑस्ट्रेलिया मान लेता तो वहां पर इतनी बड़ी घटना नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ है पूरी दुनिया को स्तब्ध कर गया। सिडनी में रविवार को बॉन्डी बीच पर हुई घटना मामले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 16 हो गया है। इस घटना में चश्मदीदों ने फायरिंग के दौरान का खौफनाक मंजर बयां किया है। इस बीच खबरें ये भी आई हैं कि हमलावरों ने यहूदियों को निशाना बनाया, जिसके बाद तो नेतन्याहू का गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच गया। कैसे नेतन्याहू की बात मानकर ऑस्ट्रेलिया इस घटना को टाल सकता था, और नेतन्याहू ने अब क्या कहा है, और भारत कैसे ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा, सब कुछ बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह हमला सिर्फ एक आतंकी वार नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक डरावनी चेतावनी था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस हमले की पूर्व आशंका जताई गई थी, चेतावनी दी गई थी, और ये चेतावनी दी थी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने। इजराइल को यहूदियों पर मंडरा रहे खतरे के लिए इजराइल ने अलर्ट किया था। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल की इस चेतावनी को इग्नोर कर दिया, और फिर जो वहां हुआ उसका खामियाजा भुगतना पड़ा ऑस्ट्रेलिया में रह रहे यहूदियों को ही। यानी कि बॉन्डी बीच पर जश्न मना रहे यहूदियों पर तकरीबन 10 मिनट तक अंधाधुंध 50 से ज्यादा गोलियां चली, और इस घटना से एक बार फिर पूरी दुनिया सहम उठी। इस आतंकी घटना ने दुनिया में बढ़ रहे आतंक पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 16 लोगों की मौत एक झटके में हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इस मामले में अब एक बड़ा एक्शन होगा। जिन दहशतगर्दों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके पाकिस्तानी मूल के होने का शक है। यही वजह है कि अब भारत से भी ऑस्ट्रेलिया ने मदद मांगी है। कैसे भारत ऑस्ट्रेलिया की मदद करेगा, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात नेतन्याहू की उस चेतावनी की, जिसे इग्नोर करना ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे यहूदियों को भारी पड़ गया। जी हां दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम पर फायरिंग को भड़काने के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस घटना की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने घटना के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से अपील की कि हमलावरों पर सख्त कार्रवाई हो। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यहूदियों के खिलाफ नफरत कैंसर की तरह फैल रही है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ हो रही साजिशों के लिए नेतन्याहू ने 4 महीने पहले ही ऑस्ट्रेलिया को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। इस बात की चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्यों चेतावनी के बावजूद सुरक्षा पुख्ता नहीं की गई, और इस चेतावनी को क्यों नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से यह घटना हुई। अब ये इजराइल की तरफ से दावा सामने आया है, तब से चारों तरफ माहौल गर्म है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज भी कटघरे में खड़े हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मेरी बात मान ली गई होती तो शायद ये बड़ी घटना टल जाती। इजरायली प्रधानमंत्री ने अल्बनीज पर यहूदियों के विरोध में चल रही गतिविधियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने के भी गंभीर आरोप लगाए। इससे समझा जा सकता है कि वो किस हद तक नाराज है। वहीं ये घटना इतनी बड़ी है कि दुनिया में हेडलाइन बनी। अब नेतन्याहू की ऑस्ट्रेलिया को दी गई चेतावनी भी सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि इस मामले में वहां की पुलिस काफी तेजी से काम कर रही है। अल्बनीज ने सख्त आदेश दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस घटना में शामिल दोनों दहशतगर्द पहचान लिए गए हैं, और ये बाप बेटे हैं रिश्ते में, और दोनों ही पाकिस्तानी मूल के हो सकते हैं, ये भी शक है। खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा एजेंसियां इसमें भारत की भी मदद ले सकती हैं, क्योंकि जो तमाम कागजात, जो वीजा मिले हैं इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स में, वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और इसीलिए अब इस पूरे मामले की जांच और इस घटना के पैटर्न को समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत की मदद ले सकता है, क्योंकि भारत भी पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहित इसी तरह के आतंकवाद से सालों से जूझ रहा है।
बॉन्डी बीच की इन तस्वीरों ने हमें 22 अप्रैल को हुए पहलगांव आतंकी हमले की याद दिला दी। उस हमले में भी आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। इस हमले में भी अब यहूदियों को सिर्फ उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया और अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए गोलियां चलाई गई। दुनिया ये भी जानती है कि आतंकवाद के खिलाफ नए भारत का रुख कितना मजबूत है। नया भारत अब केवल निंदा तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस कार्रवाई करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता है, बड़ी कार्रवाई करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह स्पष्ट संदेश दुनिया में दिया कि आतंकवाद चाहे कहीं भी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भारत आतंकवाद के खिलाफ हर कार्रवाई में खड़ा नजर आएगा। ऑस्ट्रेलिया को भी इस कठिन घड़ी में भारत से सहयोग की उम्मीद है। एक ऐसे देश जिसने दशकों तक आतंकवाद का सामना किया और उससे लड़ने का अनुभव रखा है। भारत इस सहयोग के लिए तैयार है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक देश की नहीं बल्कि मानवता की है। और यही संदेश सालों से भारत अब दे रहा है कि आतंकवाद एक बड़ा कैंसर है जिसे दुनिया को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। जब भारत ने पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद की बात की तो दुनिया ने इसे पड़ोसी का आपसी मामला कहकर इग्नोर कर दिया, लेकिन अब यही इग्नोरेंस दुनिया को भारी पड़ रही है, क्योंकि भारत मानता है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी एक देश की नहीं बल्कि एक यूनिटी की है। खासकर अब इस मामले में भारत के मित्र देश इजराइल की सख्त कार्रवाई और इजराइल का दखल भारत के लिए इस मामले को और गंभीर कर देता है। नेतन्याहू ने सख्त चेतावनी दी है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई अगर यहूदियों को चोट पहुंचाएगा तो उसे खत्म किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हमारी यही नीति है जो अमेरिका की है। हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि हम चुपचाप तमाशा नहीं देखेंगे और कड़ा सबक सिखाएंगे। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी इस हमले पर और नेतन्याहू की इस चेतावनी, भारत के रुख पर क्या कुछ कहना है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। कुछ और अपडेट्स के साथ नई रिपोर्ट लेकर जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।